नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम करण के तीखे तीर में। इस बार करण के तीखे तीर का सामना करेंगी अटेली से विधायक और हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास। धन्यवाद। आप इनेलो में महिला प्रदेश अध्यक्ष रही और देवीलाल ने आपको एचपीएससी का मेंबर भी बनाया, तो क्या नौबत आई कि आपने वो इनेलो पार्टी छोड़ी? मैं इनेलो पार्टी में रही और इनेलो पार्टी से बहुत कुछ बातें सीखी। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हमने गाँव में जाना सीखा, गाँव में काम करना सीखा और बहुत कुछ उनसे सीखा। तो पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? किस तरह से काम हम कर सकते हैं, राजनीति एक सेवा का माध्यम है, ये सारी बातें हमने सीखी। और लेकिन बहुत काम करने के बाद भी उन्होंने मेरे को 2 बार चुनाव लड़वाया और चुनाव के नतीजे जनता के अनुसार उस अनुरूप नहीं रहे, तो जनता की आकांक्षा के अनुसार कार्यकर्ताओं के कहने पर मुझे पार्टी चेंज करनी पड़ी। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद क्या इच्छा थी आपकी और कुछ? कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की, सिर्फ इच्छा। राजनीति एक सेवा का माध्यम है। हम विधानसभा में पहुंचकर किस तरह से जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए सारा कार्य किया। भाजपा से भी आप 2009 में चुनाव लड़े थे, हालांकि जनता ने आपको मौका नहीं दिया। 2014 में मोदी की लहर में आपको मौका मिल गया। क्या लगता है कि वो जनता ने मौका दिया या फिर मोदी की लहर थी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे नेतृत्व का तो विशेष प्रभाव रहता ही है। मैं 2009 के इलेक्शन में केवल 792 वोटों से हारी। ऐसे कम मार्जिन में कई बार किस्मत का खेल भी होता है और मतलब चुनाव तगड़ा लड़ा गया, तभी 792 वोटों से हारी। और 2014 में मोदी जी का माननीय मोदी जी का नेतृत्व बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जनता भी बदलाव चाहती थी, तो जनता ने मुझे 48,601 वोटों से जिताया। जनता बदलाव चाहती थी, जनता ने आपकी जो आपने वायदे जनता से किए थे, कितने वायदे पर आप जनता के ऊपर खड़े उतरे हैं? मैं जनता के लिए, मेरे दिमाग में एक ही बात है कि राजनीति के माध्यम से जन सेवा करनी है। हमारे जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे कि मैं अटेली की जनता को पानी पिलाने का कार्य करूँगी। माननीय खट्टर साहब के नेतृत्व में हमने एक भाड़खी प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया जो 125 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें 97 करोड़ की राशि आ चुकी है और वो 61 गाँवों को लाभ होगा, जिसमें 55 गाँव अटेली के हैं, 5 नारनौल के, 1 भाड़खी जहाँ ये परियोजना होगी। तो 70 लीटर के हिसाब से पर व्यक्ति को पानी, प्यूरिफाइड वाटर पहुँचेगा, जिसमें 7 बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और 1,40,000 मीटर पाइपलाइन बिछेगी। सीएम साहब 2015 में आपके विधानसभा में आए थे, काफ़ी घोषणाएं उन्होंने की थी। कितनी घोषणाओं पर अमली जामा पहनाया है आपने? लगभग से सारी घोषणाएं पूरी हैं और कुछ कंप्लीट हो चुकी और कुछ पर कार्य जारी है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिन पर अभी काम चल रहा है और कौन सी योजनाएं हैं जो पूरी हो? मैं सड़क के बारे में बताना चाहूँगी। आप भी मेरे क्षेत्र में गए थे और आपने भी सड़कों का हाल देखा था। ये नहीं पता चल रहा था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। लेकिन आज अटेली क्षेत्र में सारी सड़कें जो पीडब्ल्यूडी रोड्स हैं लगभग पूरी हैं। केवल 7 सड़क का अप्रूवल के लिए गई हुई है, उसके बाद कोई सड़क हमारे 33 फुट की कोई सड़क कच्ची नहीं रहेगी और बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं और वो भी रेजिंग के हिसाब से और चौड़ाई भी उनकी बढ़ाई गई है। कुछ विकास ऐसे भी हैं जिस पर आप अड़चन डाल रही हैं? और आपने सीएम अनाउंसमेंट के बारे में मेरे से पूछा कि सड़क, इसके साथ ही हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे 2 ब्लॉक हैं, एक सब डिवीज़न कनीना और एक अटेली, दोनों में 2 महिला कॉलेज
माननीय खट्टर साहब ने बनाए हैं 12-12 करोड़ की लागत से। पहले हमारे चंदा लेते थे, चंदा लोगों से लेकर उगाकर फिर किसी पॉलिटिशियन के पीछे पड़ते थे कि इसको सरकारी करा दिया जाए। लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है जिन्होंने महिलाओं के 22 कॉलेज एक साथ शिलान्यास किए। सबका साथ सबका विकास लेकर ये सरकार चल रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में यही नहीं, स्कूलों को भी अपग्रेड किया गया और ITIs भी बनाई गई। जैसे भोजास में 4.5 करोड़ की लागत से ITI बनाई गई ताकि बच्चे अपने हुनर को डेवलप कर सकें और आगे बढ़ सकें और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में वो अपना योगदान दे सकें। इसी तरह से सुजापुर में 4.5 करोड़ की लागत से SC/ST विंग अलग से खड़ा किया गया। और सेलंग जो कि मेरा आदर्श गांव है, उसमें मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला गया है 7 करोड़ 77 लाख की लागत से, जिसमें जिस व्यक्ति में जो हुनर है वो डेवलप किया जा सके। और इसको लेकर खट्टर साहब ने पलवल में एक विश्वविद्यालय भी बनाने का कार्य किया है। ये सब बातें आपने बताई हैं और विकास कार्यों गिनवाए हैं। एक जो सचिवालय की बात जो चल रही थी, जो कनीना में सचिवालय बनना था, लेकिन उसमें जो अड़चन आ रही है, कहा जा रहा है कि उसमें अड़चन आप की वजह से आ रही है। अड़चन लगभग 16 हो चुकी हैं। हम अब जमीन का 15-20 दिन में निपटारा करने का कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार की पॉलिसी थी कि ज़मीन तो एक्वायर नहीं की जाएगी। तो हम अब कुछ ना कुछ कार्य करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाए। जनता से पूछकर जहाँ जनता की खुशी होगी, जहाँ राजी होगी, वहाँ पर बनाया जाएगा। मेरा न कनीना से द्वेष है, न और दूसरों से द्वेष है। मैं उनकी जन सेवक हूँ और जहाँ उनकी मर्जी होगी, जनता सुप्रीम रहती है, तो हमारी बेस्ट ट्राई रहेगी जहाँ जनता खुश है वहीं बनाया जाए। वजह क्या रही मैडम? क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी सियासत गरमाई हुई थी, अभी बीच में धरने प्रदर्शन भी हुए थे, तो क्या वजह मानते हैं? क्या पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है ये? कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं। अभी माननीय खट्टर साहब ने कहा है कि इसको अच्छी तरह से सोल्व हमें करना है, अच्छी तरह से सारी बारीकियां देखकर, और फिर हम इसको सोल्व करने के प्रयासरत। कहा जाता है कि इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है, आपको लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हम जनता का किस तरह फ़ायदा हो उनको वो इम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं। जो पॉलिटिशियंस कहते हैं, जो सरकार कहती है, उन बातों को, उन नीतियों को इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा की जाती है। तो मुझे पर्सनल तौर पर ऐसा नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। लेकिन आपकी पार्टी के ही सांसद इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, विधायक उठाते हैं, मंत्री उठाते हैं, ऐसा क्यों? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। आप मानते हैं विधायकों की नाराज़गी नहीं है? क्योंकि आपने पिछले वक्त देखा कि विधायक काफ़ी नाराज़ हुए थे, उनका कहना था कि सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी वजह से, अधिकारियों की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जब चुनाव के समय में उन्हें जाना होगा जनता के बीच, तो वो क्या कहकर जाएंगे? उन्हें कैसे जीतना होगा? जनता उन्हें कैसे वोट देगी? मैंने पहले भी बताया, लोकतंत्र की खूबसूरती ये रहती है कि जिस भी हम पार्टी में हैं, उस पार्टी को अपनी तरफ से पूरी बात बताई जाए, पूरा कहा जाए और सब अपना विचार व्यक्त करते हैं और सामूहिक जो निर्णय हो जाता है वो सबके लिए निर्णय होता है। लेकिन ये पार्टी के ही आपके विधायक हैं, पार्टी के ही मंत्री हैं, पार्टी के ही सांसद हैं, यदि ये बात अंदर घर बैठकर हो जाए तो क्या वो सही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें जितने भी विरोधाभास होते हैं, पार्टी अपने अंदर सबको सुनती है और एक सामूहिक निर्णय वहाँ से सबके मंथन से निकल कर आ जाता है और वो सबके लिए सर्वोपरि होता है। बहुत सारे आपने विकास कार्य गिनवाए, जिस तरह आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की वजह से आप बीजेपी पार्टी में आई हैं। यदि अब कार्यकर्ता आपके कहते हैं कि बीजेपी पार्टी छोड़ दो, तो आप क्या छोड़ेंगे? नहीं, अब बीजेपी पार्टी में इतना मान सम्मान, इतना सब कुछ मिल रहा है, बीजेपी पार्टी के लिए हम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। आज तो मैं संवैधानिक पोस्ट के ऊपर हूँ,
लेकिन जब संवैधानिक पोस्ट पर नहीं थी तो मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही हमेशा कार्य किया है। और ऐसा नहीं, हमारी जनता है बहुत खुश है, इतने कार्य आज से पहले कभी नहीं हुए। इतने जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मनोहर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर कर एक शेप देने का कार्य किया है जो पहले कभी नहीं था। एक राजनीतिक गलियारों में मैडम कहा जाता है कि आप अपना कैडर मजबूत करते हैं, ना कि पार्टी का। आप चाहे इनेलो में रहे तब भी आपने अपना कैडर मजबूत किया, जैसा कि आपने खुद ने कहा था कि जनता ने कहा तो आपको पार्टी छोड़नी पड़ी। अब इस सरकार में भी आप अपना कैडर मजबूत कर रहे हैं, ना कि पार्टी का। ये तो गलत बात है। मैं डिप्टी स्पीकर से पहले मैं पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूँ बीजेपी की, और किसान मोर्चे के, राष्ट्रीय किसान मोर्चे की सदस्य भी रही हूँ। तो जो कार्य पार्टी देती है, बूथ का कार्य देती है, बूथ मैनेजमेंट का कार्य देती है, प्रदेश कार्य समिति हैं, और जो पार्टी का आदेश है उसके लिए हमें गांव-गांव जाना पड़ता है। राजनीति लोगों के लिए होती है और लोगों के लिए राजनीति करने के लिए ग्राउंड वर्क्स तैयार करना पड़ता है। ग्राउंड वर्क्स तैयार करते करते कुछ लोग बाग निजी हो जाते हैं और हम पार्टी के लिए उनकी सेवाएं हैं, पार्टी के ही काम आते हैं, पार्टी मजबूत होती है। काफ़ी समय मैम आपने बिताया जनता के बीच में, क्योंकि लगातार 3 बार आप जनता ने आपको हराया भी, फिर अब चौथी बार आपको जनता ने मौका दिया। अब आपका कहना है कि शिक्षा के स्तर को आपने सुधारा है, सड़कों का सौंदर्यीकरण किया है जो काफ़ी सालों से खराब पड़ी थी। महिला आप हैं, एक महिला विधायक के नाते आपने महिलाओं के लिए क्या किया? महिला के लिए हमने 2 कॉलेज महिलाओं के लिए ही बनवाए। अटेली में जब मैं पहले सदन में बोली, डिप्टी स्पीकर बनने से पहले फर्स्ट सदन में जब मैं बोली, वो केवल महिलाओं के लिए बोली कि महिलाओं के लिए कॉलेज होना अति आवश्यक है। हमारी बहुत सी बहनें मैट्रिक के बाद शिक्षा नहीं ले पाती, +2 के बाद, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री महोदय ने उसी समय स्वीकृत कर दिया और जो अटेली एक बहुत सुंदर कॉलेज के रूप में सामने आया। तो हमने 2 कॉलेज मेरे क्षेत्र में महिलाओं के लिए हैं, और महिला थाने भी सरकार ने बनाए हैं, महिला आयोग भी बनाया हुआ है, महिलाओं के लिए बहुत से रिसोर्सेज सेंटर हैं। इसी मुद्दे पर हम दोबारा से आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। करण के तीखे तीर के सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है अटेली से विधायक और हरियाणा में डिप्टी स्पीकर संतोष यादव। संतोष जी, हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम कर रहे थे। आपने कहा कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया। आपके गांव, जो अटेली के आसपास के गांव हैं, वहाँ सरपंचों का कहना है कि उन्हें ग्रांट नहीं मिल रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? मैंने इस सरकार की, इस पार्टी की ये नीयत है कि सबका साथ सबका विकास। मेरे हलके में कोई ऐसा गांव नहीं जहां कार्य नहीं हुआ हो। हमने ये सड़कें हैं, गांवों से जुड़ी हुई सड़कें हैं। मैंने बताया PWD की सारी सड़कें 33 फुट की हैं, वो सारे हम सड़कें बना रहे हैं। कुछ बना दी हैं, 7-8 सड़कें नहीं बनी हैं जिनकी अप्रूवल हो रही है। और मार्केटिंग बोर्ड की 15 सड़क हमने बना दी जो इन गांवों को ही जोड़ेंगी। 17 सड़क पाइपलाइन में हैं जो राजस्थान के बॉर्डर को भी जोड़ेंगी। तो ये गांवों के लिए ही बनी हैं और सारी 100 के 100 गांवों में सड़कों की रिपेयर हो चुकी है। लेकिन मैम काफी ऐसे गांव हैं जिसमें अभी तक विकास की गंगा नहीं पहुंची है। 13 व्यायामशालाएं बन चुकी हैं और भी बहुत से कार्य हो चुके हैं। और ऐसा मेरे को कोई गांव नहीं लगता जहां पर ग्रांट नहीं पहुंचे हो, जहां पर कार्य नहीं। आपको नहीं लगता काफी ऐसे गांव हैं जहां पर अभी विकास की गंगा नहीं पहुंची है? कोई ऐसा गांव नहीं है। गाडा, सीहोर, टकराला, बड़क, कोटिया। सीहोर से बागोत अब हम PWD की नई सड़क बना रहे हैं।
सीहोर में हमने +2 का स्कूल अपग्रेड कराया है। सीहोर में सारी गलियां पक्की हैं। सीहोर से भाड़ा सड़क के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कोई ऐसा कार्य नहीं जो नहीं हुआ हो। इसी तरह से हमने करीरा से भड़प सड़क बनाई है। ककराला से और व्यायामशाला तक 40 लाख की लागत से अभी HRD में पैसे डाले हैं। और पहली सड़क मार्केटिंग बोर्ड की बनाई, वो ककराला में ही बनाई गई। लेकिन जो सैलंग गांव आपने गोद लिया हुआ है, कहा जाता है कि आपने उसमें तो विकास कार्य करा दिया, लगभग 20-22 करोड़ रुपए आपने उसमें लगाया है, लेकिन वहाँ ये भी कहा जाता है कि वहाँ की सड़कें अभी भी ठीक नहीं हैं। नहीं, सारी सड़कें सेलंग में तो ऐसा है, सेलंग में कोई सड़क ऐसी नहीं है। कम से कम 75 वहाँ गलियाँ सड़कें बनी हैं। और सेलंग से आने जाने वाले जो भी रास्ते हैं, सेलंग से बसई, सेलंग से महेंद्रगढ़, सेलंग से खेड़ी, सेलंग से बागोत, सेलंग से श्याना नोताना, सारी सड़कें हमने पक्की करा दी हैं। कोई ऐसा नहीं है। एक जगह एक नाला था, उसकी भी हमने रिपेयर करवा दिया है। तो आपने अपने आदर्श गांव में इतने सारे पैसे लगाए, तो क्या जो आपकी विधानसभा में और गांव पड़ते हैं, तो क्या आपने उनकी अनदेखी की? कोई अनदेखी नहीं की। जैसे अब सेलंग के साथ ही बागोत गांव है, बागोत से भाड़ा सड़क हम बना रहे हैं। बागोत से नोसवा सड़क की कार्य जारी है। और बागोत से सीहोर से बागोत हमने उसका काम जारी है। इसी तरह से ये सारी सड़कें, बागोत से सेलंग सड़क बन गई है, बागोत की खुद की मंदिर तक की सड़क रिपेयर हो गई है। तो इस तरह, और उसमें धर्मशाला अभी हमने बनवाई है। तो बहुत सारे कार्य हैं जो कि हम एक गांव का जिक्र किया है, लगभग 100 के 100 गांव में तो आप मतलब कहते हैं कि मनोहर सरकार में आप संतुष्ट हैं विकास कार्यों से? मैं संतुष्ट हूँ। मनोहर सरकार ने जितने कार्य किए हैं इतने पहले कभी नहीं। दक्षिणी हरियाणा में आपका विधानसभा पड़ता है अटेली। अगर हम उस दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह को की बात ना करें तो फिर वो हमारा प्रोग्राम भी अधूरा है। कहा जाता है कि दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह एक प्रभावशाली माने जाते हैं। जो भी नेता कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ता है तो राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद जरूरी होता है। तो आप मानते हैं जो 3 बार आप चुनाव हारे, क्या यही मानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आप हारे? मैं राव इंद्रजीत सिंह हमारे माननीय सांसद हैं और उनका अपना रुतबा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सबका सहयोग जरूरी है। और ये सरकार तो सबके साथ, सबका साथ सबका विकास पर चल रही है, सबका साथ लेकर चल रही है। यहाँ एक बूथ का कार्यकर्ता भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक नेता इम्पोर्टेंट है। जहाँ जो चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है। तो 2014 में हर एक की अपनी वैल्यू है और हर एक का सहयोग जरूरी है। 2014 में राव इंद्रजीत सिंह का कितना आशीर्वाद मिला आपको? मैंने बताया ना, हर कार्यकर्ता का अपना सहयोग है। जहाँ मेरी ड्यूटी पार्टी ने लगाई, मैं भी वहाँ प्रचार के लिए गई। जहाँ आगे पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा। राव इंद्रजीत सिंह की जहाँ ड्यूटी लगाई उन्होंने वहाँ अपना कार्य किया। तो लेकिन अब जो दूरियां देखी जा रही हैं काफ़ी, आप मुख्यमंत्री के ज़्यादा नज़दीकी कहे जाते हैं और राव इंद्रजीत सिंह से थोड़ी दूरियां बना ली है, क्या ये सच्चाई है? नहीं, मेरे लिए तो सारे बराबर हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं और मैं पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ। जो पार्टी का आदेश रहता है वो मैं पूर्ण करती हूँ। और यहाँ पार्टी ने मुझे एज ए डिप्टी स्पीकर जिम्मेवारी दे रखी है, तो मैं उसको बड़ी बखूबी उसको निभाना चाहती हूँ और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। आप मानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का दक्षिणी हरियाणा में प्रभाव है? मैं मानती हूँ ना, दक्षिणी हरियाणा में प्रभाव है। वो बड़े नेता हैं। किसानों के लिए वहाँ पर सिंचाई करने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी तक उन्हें सिंचाई का पानी नहीं मिल पाया। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं ये बताना चाहूँगी कि मनोहर सरकार ने जितना दक्षिणी हरियाणा के लिए किया है उतना पहले कभी नहीं। उन्होंने न केवल
हमारे क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब देकर, न केवल मेडिकल कॉलेज देकर, बल्कि आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 143 करोड़ रुपए पहली बार इस नहर के रिपेयर के लिए और पंप सेट को चेंज करने के लिए इस क्षेत्र के लिए दिए। 2200 करोड़ रुपए बरसाती नदी के लिए जो हमारे आखिरी नारनौल तक जाएगी उसके लिए 2200 करोड़ रुपए दिए। और अब मैं अगर अपने हलके में बताना चाहूँ तो पूरे क्षेत्र में ही कनाल टू पोंड, हमारे झोड़ों में पानी नहीं था, कनाल टू पोंड स्कीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे वहाँ एज ए उत्सव के रूप में इसको लिया। पहली बार हमारे झोड़ों में पानी पहुँचा तो हम बड़े खुशी होकर गांव वालों के साथ झोड़ में पानी देखने के लिए गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ 22 लाख रुपए मेरी अटेली डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए अभी 1 महीने पहले ही जारी किए हैं कि पूरी इस अटेली डिस्ट्रीब्यूटरी की जो नहरें हैं, माइनर नाले नहरें जो निकलती हैं, उनका हम ढंग से नवीनीकरण करें, रिहेबिलिटेट करें। इसी तरह से 5 करोड़ रुपए बसई का रिहेबिलिटेशन के लिए दिए। कई करोड़ के विकास कार्य आपने गिनवाए, लॉजिस्टिक हब की आपने बात की, मेडिकल कॉलेज की आपने बात करी, वो आप अपने विधानसभा में क्यों नहीं ला सके? ये मेडिकल कॉलेज, लॉजिस्टिक हब बड़े कार्य हैं। अगर जिले में एक जगह भी हो जाए तो वो न केवल उस जिले के लिए बल्कि प्रदेश के लिए ही बहुत हितकर होते हैं। क्या आपने अपनी मांग की कि मेरे क्षेत्र में होना चाहिए? ये सारा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ मेरा क्षेत्र है, वहाँ के लोग बाग इस तरह बटे हुए नहीं हैं कि ये मेरा क्षेत्र, ये उसका क्षेत्र है। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जहाँ भी स्थापित हो जाएं वो सबके लिए हैं। जैसे पाली यूनिवर्सिटी है, हमारे महेंद्रगढ़ है, तो उसमें केवल महेंद्रगढ़ का ही हक नहीं है, सारे क्षेत्र का है और सारे प्रदेश का है और देश का है, जहाँ से हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर के भी छात्र आते हैं। मैम, अभी सरकार ने चिंतन मंथन किया था। चिंतन मंथन हर एक पार्टी में चलता है। क्यों किया गया चिंतन मंथन? क्या चिंतन मंथन से ही रणनीति बनाई जाती है। ये चिंतन मंथन आज का कोई स्पेशल नहीं था। हम पार्टी कई बार चिंतन करती है, अपने लिए हुए फैसलों को देखती है, हमने क्या कार्य करवाए उसके बारे में बात करती है, आगे क्या करना है उसके बारे में भी चिंतन मंथन होता है। और ये एक प्रजातंत्र की खूबसूरती है, पार्टी की खूबसूरती है कि वो सभी को अपने को साथ लेकर और आराम से चिंतन करती है, मंथन करती है कि किस तरह से हम प्रदेश की जनता का भला कर सकें, हम अच्छा स्टेप उठा सकें ताकि आगे भावी हम बढ़िया काम कर सकें। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि आप चिंतन मंथन नहीं करने जाते, पार्टियां करने जाते हैं। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, विपक्ष को कहने का अधिकार है, लेकिन जहाँ चिंतन होता है, जहाँ मंथन होता है, वहाँ नई बातें निकल कर आती हैं और उस पर हमें अपना एक पैरामीटर तय कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में हमने इस लाइन के ऊपर कार्य करना है। क्या लगता है कि भाजपा सरकार पूरा चुनावी मूड में आ चुकी है? भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा ही चुनावी मूड में रहते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता को ट्रेनिंग ये दी जाती है कि आपको बूथ पर कार्य करना है, आपको बूथ कार्य समिति बनानी है, आपको जो कार्य सरकार ने किया है उसका प्रचार प्रसार करना है और सारा ये कार्य होता है। विधानसभा सत्र चल रहा है तो क्या उम्मीदें हैं, क्या मानते हैं जनता को आप क्या कुछ दे पाएंगे इस सत्र से? मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, विधानसभा पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, ये एक लेजिस्लेटर के लिए एक पूजा का स्थल होता है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में न केवल एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है बल्कि उसके मल्टी फेसेट्स, मल्टी डायमेंशंस उसके कार्य रहते हैं। उसे एक लेजिस्लेटर है, एक एमएलए है, वो सेंट्रल पॉइंट रहता है, जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व रहता है, अपनी बात सदन में रखकर जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाता है, सरकार के प्रति भी उसका ध्येय रहता है और अपनी बात किस तरह से अच्छे तरह से रख सके इस सदन में कि उसके कार्य प्रदेश की उन्नति होती है।
यहाँ जो क्वेश्चंस के रूप में आते हैं, शॉर्ट डिस्कशंस के रूप में आते हैं, नोटिस के रूप में आते हैं, कॉलिंग अटेंशंस के रूप में बातें आती हैं, वो सरकार का ध्यान खींचने के लिए आती हैं कि ये बहुत ज़रूरी समस्या है इस प्रदेश की और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसके बारे में सोचा जाए। तो बहुत सारा कार्य सदन में होता है। सदन हमेशा नहीं बैठ सकता, इसलिए हमें कमेटीज़ बनाई हुई हैं। वो एक तरह से मिनी हाउसेज हैं जो पूरे वर्ष चलती रहती हैं। कि आपने इतने सारे विकास कार्य गिनवाए, जो कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आपने अटेली में बहुत सारे विकास कार्य कराए, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार आप अटेली विधानसभा को छोड़कर नारनौल की तैयारी कर रही हैं। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। नारनौल मेरा पुराना क्षेत्र रहा हुआ है। परिसीमन से पहले 64 में से 58 गांव अटेली क्षेत्र के थे। तो कार्यकर्ता आते रहते हैं, पूरे ज़िले के कार्यकर्ता अपने हैं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता अपने हैं। एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, मदद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पार्टी जो ड्यूटी देगी मैं वो पार्टी ड्यूटी करने को तैयार। तो इसे कौन फैला रहा है, आप क्या मानते हैं? अब मैं तो आपसे ही सुन रही हूँ। मैम, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। अगली बार और किसी राजनीतिक हस्ती के साथ हम मिलेंगे। करण के तीखे तीर में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।